राधे राधे जी सबको। और आज जया एकादशी है और सबको मेरी तरफ से जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं कथा पढ़ूंगी, फिर एक भजन सुनाऊंगी। तो सबको राधे राधे जी। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले शुक्ल धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता की पूजन किया जाता है विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडु पुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इस व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छुटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय वो पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवानों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यावान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्होंने एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। तब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब हाल बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देही छुटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वर्णन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भगत हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर व्यवहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुष्प कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000
वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, एक खिड़की तो सातों बंद पड़ी। 11 मैया से मिलन कैसे हो, एक खिड़की तो सातों बंद पड़ी। पहले खिड़की खोल कर देखी उसमें घोर अंधेरा, पहले खिड़की खोल कर देखी उसमें अंधेरा। मैंने यूं बिना सोचा मेरे राम दिया तो बातें करते चलूं। 11 मैया से कैसे हो, एक खिड़की तो सातों बंद पड़ी। दूसरी खिड़की खोल कर देखी उसमें कपिला गाय, जी खिड़की खोल कर देखी उसमें कपिला गाय। मैंने यूं बिना सोची मेरे राम सेवा तो इनकी करते चलूं। मैंने यूं बिना सोची मेरे राम सेवा तो इनकी करते चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, ये खिड़की तो सातों बंद पड़ी। तीसरी खिड़की खोल कर देखी उसमें गंगा जमुना, तीसरी खिड़की खोल कर देखी उसमें गंगा मैंने यूं बिना सोची मेरे राम डुबकी तो इनमें लाती चलूं। मैंने यूं बिना सोची मेरे राम डुबकी तो इसमें देती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, एक खिड़की तो सातों बंद पड़ी। चौथी खिड़की खोल कर देखी उसमें कान्हा आप, चौथी खिड़की खोल कर देखी उसमें कान्हा आप। मैंने यूं बिना सोची मेरे राम चरण इसके धोती चलूं। मैंने यूं बिना सोची मेरे राम हमें चरण इसके धोते चलो। 11 मैया से मिलन कैसे हो, एक खिड़की तो सातों पड़े। 5वीं खिड़की खोल कर देखी उसमें तुलसा का बिड़ला, 5वीं खिड़की खोल कर देखी उसमें तुलसा का बिड़ला। मैंने यूं बिना सोची मेरे राम तुलसा का बिड़ला सींचते चलूं। मैंने यूं बिना सोची मेरे राम मैं तुलसा का बिड़ला सींचते चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, एक खिड़की तो सातों बंद पड़ी। 6ठी खिड़की खोल कर देखी उसमें गुरुजी आप, 6ठी खिड़की खोल कर देखी उसमें गुरुजी आप। मैंने कर लिया गुरुजी का ध्यान, खिड़की तो सातों खोल गई। मैंने कर लिया गुरुजी का ध्यान, खिड़की तो खोल गई। 11 मैया से मिलन कैसे हो, ये खिड़की तो सातों बंद। ये 7वीं खिड़की खोल कर देखी उसमें 11 माता, 7वीं खिड़की खोल कर देखी उसमें 11 माता। मैं तो हो गई भवे से पार, मैं तो हो गई भवे से पार, खिड़की तो सारी खुल गई। मैं तो हो गई भवे से पार, खिड़की तो सारी खुल गई। 11 मैया से मिलन कैसे हो, ये खिड़की तो सातों
बांधे पड़े। बोलो गैस माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।